व्हाट्स बड़ी फैमिली, द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड और जेवियर क्रीमो सिटी में आ चुके हैं, जहां पर ये लोग एक स्टेचू बनाने वाले हैं। फिर एकदम लास्ट में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि लॉयड को लव लेटर दे रही है। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं वही लड़की अपनी बात कंटिन्यू करती है। मेरा नाम क्रिस्टीन है, काउंट क्रीमो की डॉटर। कल मैंने आपको मेंशन से गुजरते हुए देखा। मास्टर लॉयड प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रिस्टीन अपना लव लेटर दे देती है, लेकिन लॉयड को नहीं, ना जेवियर को। लॉयड मन में कहता है मुझे थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था कि ये होने वाला है। खैर जो हुआ वो सही, मुझे इसे मानना चाहिए। आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ। जेवियर लव लेटर ले लेता है और सिंपली रख लेता है। ओ माय गॉड, उन्होंने ले लिया, भागो भागो। मास्टर लॉयड चलिए चलते हैं। एक मिनट रुको, हिलना भी मत कमीने कहीं के। जब भी तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया? तुमने उस लव लेटर को ऐसे रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर मैं समझा नहीं, इसमें क्या गलत बात है? लॉयड सीरियस होकर गुस्से में घूरने लग जाता है। एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहते हैं आज से पहले आपको कभी भी लव लेटर नहीं मिला? लॉयड काफी ज्यादा गुस्से में और दुखी है, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है, सच्चाई तो यही है। माय लॉर्ड मैं नहीं जानता अब मैं क्या कहूँ, बस आपको हिम्मत रखनी होगी। विंडो कहती है जेवियर सचमुच में यही चाहता है आपके साथ कुछ अच्छा हो। लॉयड मन में कहता है मुझे किसी बात की जलन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो अमीर बनने वाला हूँ, बहुत सारा पैसा होगा। लॉयड अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी लॉयड से मिलने काउंट क्रीमो आता है। हे लॉयड, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? इतना डरावना क्यों बनाकर रखा है? ये तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माफ कीजिएगा, मैं अपने काम में फोकस था। लॉयड जैसा कि तुमने कहा था मैं सारा सामान बुलवा चुका हूँ, लेकिन वोल्केनो की राख लाना बहुत मुश्किल है। लॉयड मन में कहता है वोल्केनो की राख रोमन सीमेंट के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। रोमन सीमेंट बहुत ही फायदेमंद चीज है, उनसे बनी हुई चीजें 2000 सालों के बाद भी टिकी है। माफ करना लॉयड, लगता है अब वोल्केनो के पास ही जाना पड़ेगा और वहाँ से वापस आने में आधा साल लगेगा। काउंट क्रीमो आप चिंता मत कीजिए, मैं श्योर हूँ मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। लॉयड रोमन सीमेंट बनाने का प्लान ड्रॉप कर देता है और अब पोर्टलैंड सीमेंट बनाने वाला है। मैं जानता हूँ पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाई जाती है, लेकिन डिटेल्स नहीं पता, इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके मुझे हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा। काफी टाइम बीत जाता है और लॉयड ने 129 सैंपल्स ट्राई किए हैं, लेकिन सारे के सारे फेल है। मुझे लगा इस बार तो मैंने बना ही ली, लेकिन रेशो एकदम सही रखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ सीमेंट सूखने की प्रोसेस में है। अगर मैं इस चीज का रेशो 12 लेता हूँ और इस चीज का 48, तो शायद काम बन सकता है। लॉयड काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और परेशान भी है, और ये तीनों चिलगोजे लॉयड को देख रहे होते हैं। पोडोंग 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 पोडोंग, मैं बिजी हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, तुम तीनों जाओ और घूमो फिरो। हमेंग पोडोंग बेंगुल, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। लॉयड के ऐसा कहते ही अचानक से लॉयड को एक डॉग की याद आती है। ये डॉग सुहो किम की फैमिली का लास्ट मेंबर था, लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है। सुहो किम अकेला पड़ जाता है और बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। प्लीज मुझे माफ कर देना, काश मैं तुम्हें एक बार और नहला देता, काश मैं थोड़ा और तुम्हारे साथ खेलता। उस डॉग के कारण लॉयड को एहसास होता है कि ये तीनों भी कितने ज्यादा खास है। चलो चलते हैं, तुम लोग मेरी रिसर्च से कहीं गुना ज्यादा जरूरी हो। ये सभी घूमने के लिए साथ में बाहर आ जाते हैं। मैं कितना बेकार इंसान हूँ, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, इसी कारण से मैं इन लोगों को ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे कि ये मशीन्स है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ जो मेरे पास इतनी सारी रिग्रेट्स हैं। तुम लोगों का बहुत ही धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी विंडो कहती है ये लोग तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स को समझ रहे हैं और तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इंप्रूव हो चुकी है, अब से तुम इनके गैंग मेंबर हो। 500 आरपी के बदले अब तुम इनके अंदर एक नई स्किल ऐड कर सकते हो। ये तो किसी तरीके का बोनस है। पोडोंग हमेंग, ये क्या तुम लोग चाहते हो नई स्किल बेंगुल को मिले, है ना? तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। लॉयड मन में कहता है आखिर नई स्किल किस टाइप की हो सकती है? खैर मैं उसका काम भी निकाल ही लूंगा। वैसे भी ये लोग भी यही चाहते हैं कि लेवल अप बेंगुल का हो। लॉयड बेंगुल का लेवल अप कर देता है, जिससे कि बेंगुल को एक नई स्किल मिलती है, वोल्केनिक ब्लास्ट। थोड़ी देर बाद लॉयड बेंगुल की स्किल चेक करता है, जिसकी मदद से अब बेंगुल स्टील रोड्स के साथ साथ वोल्केनो ब्लास्ट भी कर सकती है, और वो भी रियल वाला। जेवियर
क्या तुमने देखा? ये तो एक बहुत ही बड़ा जादू है। हा 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 हा। हे जेवियर, क्या तुम बहरे हो चुके हो? माफ करना, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हें अपने कानों को ढकना था। हे जेवियर, तुम बहुत ही बदसूरत हो। हाँ मास्टर, लेकिन आप जितना नहीं। बेंगुल की मदद से लॉयड रोमन सीमेंट बनाने में कामयाब हो जाता है। लॉयड बेंगुल के लिए एक बड़ा डाइपर बनवा लेता है ताकि वोल्केनो की राख को फिल्टर किया जा सके। जो भी नजारा काउंट क्रीमो के सामने चल रहा है, काउंट क्रीमो हैरान हो जाता है। मैं ये देख पा रहा हूँ, ये इंसान बिल्कुल भी आम इंजीनियर नहीं है। इस तरीके की टेक्निक्स और जानवरों के बारे में मैंने सुना तक नहीं है। मैं इसके ऊपर ध्यान से नजर रखूंगा और किंग के पास रिपोर्ट भेजूंगा। अगर वो सारी अफवाहें सच है तो हम इतने टैलेंटेड आदमी को पीछे नहीं रहने दे सकते। लॉयड का काम तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। सबसे पहली स्टेप सीमेंट को तैयार करना, दूसरी स्टेप केसन्स तैयार करना जिनके अंदर सीमेंट भरी जाएगी, फिर इन्हें पानी के अंदर सेट कर दिया जाएगा, फिर हमेंग की मदद से सारा पानी बाहर कर दिया जाएगा। जेवियर का काम है बड़े बड़े फ्रिक्शन पोर्ट्स को जमीन के अंदर गाड़ा जाए। मास्टर लॉयड, ये सारे खत्म हो चुके हैं, अगला सामान कब आने वाला है? अरे रुको जरा, सब्र करो, वो लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं सामान को यहाँ तक पहुँचाने में। आपके चेहरे पर ये लुक किस तरीके का है? अच्छा ये कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आजकल तुम बहुत मेहनती हो गए हो। तुम अपना घिसा पिटा डायलॉग भी नहीं बोल रहे हो। मैं तो एक नाइट हूँ, ये मेरा काम थोड़ी नहीं। जेवियर यहाँ से जाने लग जाता है। मैं एक नाइट हूँ, ये हथौड़े वाला काम मेरा नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा ध्यान रखना तो तुम्हारा काम है ना? जेवियर, अगर तुम हथौड़ा नहीं चलाओगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और हमारा कर्जा कैसे दूंगा? अगर मुझे टेंशन आ गया और मैं बेहोश हो गया तो बेरन कितने ज्यादा दुखी होंगे। मेरी तबीयत खराब होने से तो बेरनेस को भी दुख होगा और वो भी बीमार पड़ जाएगी। प्लीज मिस्टर नाइट, हमारी फैमिली को बचा लीजिए, सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं, प्लीज। जेवियर फिर फंस जाता है और अपने काम में वापस जुट जाता है। बेंगुल की मदद से सरिये भी तैयार कर लिए जाते हैं और एकदम लास्ट प्रोसेस सीमेंट डालना, ये काम भी कंप्लीट हो जाता है। फिर सीमेंट सूखने के बाद अपन को मिलता है एक मजबूत बेस। वाटर लेवल बढ़ने पर भी प्लेटफॉर्म 50 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। अगर आप स्टेचू बनाते हैं तो लगेगा वो तैर रहा है। लॉयड, अगर मैं सच कहूँ मुझे विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा, क्या उतना भारी स्टेचू इस प्लेटफॉर्म पर टिक पाएगा? अगर ये काम सक्सेसफुल होता है तो तुम अपने फीस के पैसों से बहुत खुश होने वाले हो। थोड़े टाइम बाद अपन देखते हैं स्टेचू भी बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। अरे यार, ये कपड़े कितने अनकंफर्टेबल है, लोग इन्हें कैसे पहन कर रखते हैं? मास्टर, आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आप ऐसे कपड़े पहली बार पहन रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि काफी लंबा टाइम हो चुका है। अटेंशन एवरीवन, प्लीज सभी लोग इधर देखिए, यही वो नौजवान है जिसने इस स्टेचू को बनाना पॉसिबल किया है। लोग कहते हैं अच्छा तो ये इंसान है, इसने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। सभी लोग लॉयड को इग्नोर करते हुए जेवियर के पास चले जाते हैं। तुम तो काफी हैंडसम हो और टैलेंटेड भी, क्या हम तुम्हारे साथ हाथ मिला सकते हैं? लॉयड मन में कहता है यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोगों में से मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे पता था ये लोग जेवियर के पास भीड़ लगाएंगे, मुझे इस बात की कोई जलन नहीं है। तारीफ के बजाय मैं अपने पास जल्दी पैसे लाना प्रीफर करता हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर ये लुक मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। पहाड़ में जाओ, मुझ पर दया खाना बंद करो। हा 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 हा, इसमें तुम्हारे चेहरे की गलती है। हा 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 हा। लॉयड मन में कहता है ये इंसान हर बार आ जाता है मुझे दूसरी बार तलवार घोंपने के लिए। सभी लोग सुनिए, प्लेटफॉर्म बनाने वाला नौजवान ये है। लोग धीरे से कहते हैं क्या? हमें तो लगा कि ये कोई नौकर है। अब इसके ऊपर क्या बोलूं दोस्तों, मेरे को तो लॉयड के लिए अब बुरा फील होने लग गया है। इसी मोमेंट पर अपन दूर पानी के अंदर देखते हैं गीगा टाइटन इन लोगों को देख रहा होता है। और ये गीगा टाइटन, भाई साहब ये तो सोचता भी है मरमेड, हाँ हमारा नेचुरल दुश्मन वहाँ पर एक ही है, मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। गीगा टाइटन तेजी से उन लोगों की साइड बढ़ने लग जाता है। इधर की साइड पूरा माहौल शांत है। तभी जेवियर को कुछ एहसास होता है। जेवियर, तुम उतने भी हैंडसम नहीं हो जितना कि तुम सोचते हो, समझे क्या? मास्टर, मुझे लगता है हमारी साइड कुछ आ रहा है। वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत तेज है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना बड़ा है? मेरे ख्याल से वो चीज इस शिप से दुगनी बड़ी है, मास्टर हमेंग के सबसे बड़े साइज से भी बड़ी। यह सुनकर लॉयड डर जाता है और फटाक से काउंट प्रीमो के पास जाता है। हेलो लॉयड, क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रहे हो या नहीं? काउंट, लगता है गीगा टाइटन यहाँ पर आ रहा है, हमें जल्दी से पैसेंजर्स को हटाना होगा। सर जिनोवेन, क्या तुम समुद्र के अंदर कुछ सेंस कर पा रहे हो? नहीं माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ भी है। लॉयड, जिनोवेन स्वॉर्ड मास्टर बनने में है, इसके सेंसेस काफी शार्प है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ भी है। लॉयड मन में कहता है जेवियर के सेंसेस सबसे ज्यादा शार्प है और वो मेन कैरेक्टर भी है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? लॉयड, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, गीगा टाइटन कभी भी इतने करीब नहीं आया है। मुझे नहीं लगता बिना किसी कारण के वो हम पर हमला करेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है अब उसके पास कारण है, ये बड़ा सा स्टेच्यू।
माय लॉर्ड, मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे सेंसेस के हिसाब से तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। काउंट क्रीमो थोड़ा सोचता है और लॉर्ड की बात पर भरोसा करता है। सभी एंकर्स को ऊपर खींचो और शिप्स को स्टेच्यू से दूर लेके जाओ, जल्दी करो। इसी वक्त सभी लोग काम पर जुट जाते हैं और शिप्स को दूर करने लग जाते हैं। जेवियर, एंकर्स को जल्दी से हटाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फटाक से जेवियर पानी में चला जाता है और चेन्स को काटने लग जाता है ताकि शिप्स जल्दी से हटे। पोडोंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ। पोडोंग भी बड़ा हो जाता है और रस्सियों को कुतरने लग जाता है। सभी शिप्स तेजी से फैलने लग जाती है। तभी गीगा टाइटन पानी से बाहर निकलता है। शिप को बहुत तेज झटका लग जाता है जिस कारण से लॉयड हवा में उछल जाता है। मम्मी बचाओ मुझे। गीगा टाइटन फटाक से स्टेचू को भी तोड़ देता है जिससे कि मलबा सिटी के अंदर जाकर उड़ता है। बहुत सारे लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। अरे नहीं, हम इन लोगों को नहीं बचा पाएंगे। अरे हाँ, एक मिनट, हमेंग जल्दी से बाहर आओ। तेजी से हमेंग यहाँ का पानी पीने लग जाता है और लोगों को भी। हमेंग, मास्टर लॉयड, गीगा टाइटन तो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तभी जेवियर देखता है लॉयड तो यहाँ से भागने की प्लानिंग में है और भागना शुरू भी कर चुका है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? गीगा टाइटन तो उधर की साइड है। बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मुझसे लड़ने का सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें यहाँ से भागना होगा। सभी लोग जल्दी करो, समुद्र बहुत ही ज्यादा ठंडा है, पानी के अंदर से लोगों को तुरंत बाहर निकालो। सारे लोग काफी मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए और ये गीगा टाइटन सिटी के अंदर तबाही मचा रहा है। जेवियर, तुम खड़े क्यों हो? जल्दी से चलो यहाँ से। क्या आप ये कह रहे हैं इन लोगों को खतरे में छोड़कर हम यहाँ से भाग चले? जेवियर, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हम यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, ना कि किसी मोस्टर को हराकर शांति कायम करने। यहाँ पर इन लोगों की खुद की आर्मी है, ये लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, चलो यहाँ से। लॉयड के मुंह से ये सब सुन के जेवियर को दुख हो रहा होता है। लॉयड फ्रोंटेरा, जो इस इंसान ने इतना ज्यादा जोश दिखाया था सभी लोगों को संभालने के लिए, हार न मानने की वो दृढ़ इच्छा, इस इंसान ने कई सारे जरूरतमंद लोगों की मदद भी की है। लेकिन आखिर में मुझे पता चल ही गया कि तुम किस तरह के इंसान हो। चलो यहाँ से, हम किसी दूसरे की सिटी बचाने नहीं आए हैं, भागना सबसे सही होगा। विंडो कहती है जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 5 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, लेकिन तुम्हें कोई भी पेनल्टी नहीं दी जा रही है। मास्टर लॉयड, मैं इन लोगों को इस तरह से छोड़कर कभी नहीं जा सकता। हर वक्त अच्छाई का साथ देना बंद करो, अगर तुम नहीं चले तो मारे जाओगे। जेवियर अपनी स्वाट का इस्तेमाल सर्फिंग बोर्ड की तरह करता है और गीगा टाइटन की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ की आर्मी गीगा टाइटन के ऊपर बम गोलों से हमला कर रही है, लेकिन गीगा टाइटन का कुछ नहीं बिगड़ता। गीगा टाइटन अपनी रोर की मदद से कई सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। फिर उस मरमेड के स्टेचू की तरफ देखता है जो कि टूट चुका है। सभी मरमेड्स को खत्म होना होगा, ऐसा सोचकर गीगा टाइटन एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है। तभी जेवियर आ जाता है और इस गीगा टाइटन के हाथ के ऊपर तगड़ा हमला करता है। हमले के कारण से नीचे वाला आदमी तो बच जाता है, लेकिन जेवियर पीछे बाउंस हो जाता है। गीगा टाइटन के स्केल्स बहुत ही मजबूत है, जेवियर का माना ब्लास्ट भी कुछ नहीं कर पाता। गीगा टाइटन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जेवियर के ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है। जेवियर एक हमले को डोज नहीं कर पाता और एक बिल्डिंग से जाकर लगता है, जिससे कि जेवियर की हालत खराब हो जाती है। कम से कम मैंने इसे यहाँ पर बिजी कर लिया है, मैं जानता था कि मैं इसे नहीं हरा सकता। लगता है मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन जब तक सभी सेफ नहीं हो जाते मैं अपनी मौत को भी रिजेक्ट करता हूँ। इधर की साइड पर अपन लॉयड को देखते हैं जो कि तैरते हुए काफी दूर आ चुका है। मैं कोई बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर वगैरह नहीं हूँ, भले ही मेरे पास आरपी सिस्टम है, लेकिन वो तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं वापस भी चला जाऊँ तब भी कोई फायदा नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान ही हूँ। सिटी और उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे भी दुख है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। एक मिनट रुको जरा, सिटी तबाह हो रही है और लोगों को चोट पहुँच रही है। अगर मैं इस तरह से यहाँ से भाग गया तब तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सिटी तबाह हो जाएगी तो फिर नहीं। बेंगुल, इसी वक्त हमें वापस जाना होगा। बेंगुल, सिटी अगर तबाह हो गई तो मेरी पेमेंट रुक जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम बड़े से भद्दे लॉबस्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब, ये क्या है दोस्तों? एक सेकेंड के लिए तो मुझे लगा इसके अंदर इंसानियत जाग गई, लेकिन ये हरामी नहीं सुधरने वाला, अभी भी सिर्फ पैसों का ही सोच रहा है। इधर की साइड पर जेवियर गीगा टाइटन से लड़े जा रहा होता है। जेवियर इसकी आंख पर हमला करता है, यह सोचकर कि आंख तो कमजोर होती है, लेकिन आंख का भी कुछ नहीं बिगड़ता। तभी गीगा टाइटन अपनी विप से हमला कर देता है जो कि जेवियर को लगने ही वाली है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमेंग की। हमेंग हैमर। हमेंग गीगा टाइटन के ऊपर जोर का लगा होता है, जिससे कि जेवियर बच जाता है। भद्दे लॉबस्टर कहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों के बीच अड़चन पैदा करने की? ये लो, अपना हरामी लॉयड भी आ चुका है एक बहुत ही सीरियस मूड के साथ। इस बंदे के पास सिर्फ मोटिवेशन की कमी थी जो कि अब इसे मिल चुकी है। बेचारा गीगा टाइटन, जाने अनजाने में उसने
ने लॉयड के पैसों पर हाथ डाल दिया है। अब तो बेचारा गया काम से। मुझे नहीं लगता कि अब गीगा टाइटन बच पाएगा। जिस मॉन्स्टर का जेवियर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्या लॉयड उसे हरा पाता है या नहीं? मेन प्रॉब्लम तो यही है, इस मॉन्स्टर की खाल बहुत ही ज्यादा मजबूत है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में तो इतना ही। कल अपन देखने वाले हैं लॉयड कैसे हराता है इस गीगा टाइटन को। जितने भी भाई लोग यहाँ तक देख रहे हैं, एक साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो।